मैं प्यारे साथ स्वागत करता हूँ आज के फिर से नए चैप्टर हिंदी के। ठीक है, हिंदी के व्याकरण। ठीक है, नए चैप्टर पर दोस्त आज हिंदी के बिहार DLED एंट्रेंस एग्जाम जो हिंदी जो 25 अंक पूछा जाता है। ठीक है, तो 25 अंक पूछा जाता है और वैसी क्वेश्चन लाए हैं टोटल VBI क्वेश्चन। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसी अनुसार से। तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, पहले दोस्त जितना भी क्वेश्चन बताएंगे VBI क्वेश्चन रहेगा, जो आपके पूरा ग्रामर, ठीक है, पूरा व्याकरण से क्वेश्चन आपको इसमें लाए हैं इस वीडियो में। तो कितना सही किए हो आप, अगर जो व्याकरण बढ़िया से पढ़े हो तो जवाब जरूर दीजिएगा कि कितना आप सही किए। ठीक है, टोटल क्वेश्चन VBI है, तो 25 में 25 आपको मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। वीडियो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, आपको 25 में 25 पूरा दिलाने का जिम्मेदारी मेरा है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और 25 में 25 में पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ जितना मैं पढ़ा दूंगा इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फटाक से और एकदम शॉर्ट तरीका में खींचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ एक नंबर क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन एक नंबर क्या कहता है, इसका जवाब दो। क्या कहता है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? ठीक है, तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? कुशाग्र। ठीक है, कुशाग्र बुद्धि वाला। अल्प बुद्धि वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं मंद बुद्धि वाला होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर डी, कुशाग्र। ठीक है, जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट में कितना सही किए हो। चलो ये देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो आ गया है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसका जवाब दो कि शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा। तो शाश्वत का विलोम शब्द पूछ रहा है प्यारे दोस्त। शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा प्यारे दोस्त? शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा? दो का आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? शाश्वत का वो अस्थाई। ठीक है, वो अस्थाई। चलो 3 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। 3 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इसका जवाब दो। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द चुने। मैं पौधे क्या कर रहा हूँ? खा रहा हूँ। पौधे कभी खाते नहीं। पौधे जगा रहा हूँ, नहीं। पौधे क्या कर रहा हूँ? लगा रहा हूँ। मैं पौधे लगा रहा हूँ। क्या होगा दोस्त? लगा रहा हूँ। मैं पौधे लगा रहा हूँ। इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर सी। तो व्याकरण आप बढ़िया से एकदम पढ़ लीजिए, इससे आपके एग्जाम में बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, और एकदम डेली तैयारी इसी चैनल पर होता है, डेली वीडियो अपलोड होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो हिंदी के पूरा तैयारी के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द का चयन करें। ठीक है, पर्यायवाची बताओ आभूषण का पर्यायवाची क्या होता है? आभूषण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्त? अलंकार। ठीक है, क्या होगा? अलंकार। आभूषण का पर्यायवाची क्या होगा दोस्त? अलंकार। इसका राइट आंसर नंबर बी होगा। सलील नहीं होगा, वसुंधरा नहीं होगा, समास नहीं होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। क्या कहता है 6 नंबर क्वेश्चन? क्या कहता है, निम्नलिखित में से उस विकल्प को चयन करें जो बाल बाल बचना। मुहावरे का अर्थ क्या आता है? बाल बाल बचना क्या है? कठिन, संकट से कठिनाई से बचना। ठीक है, संकट से कठिनाइयों से बचना। इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर बी। चलो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसका जवाब देने में कितने से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्धि अशुद्धि से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इसका क्या होगा? मृत्यु से पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया। ठीक है, ये वाक्य क्या है? शुद्ध है। इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर ए, मृत्यु से पहले मेरी माँ ने मुझे क्या क्या बुलाया है। चलो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या कहता है, लोहे चबाना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? लोहे चबाना। लोहे चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? लोहे चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? लोहे चबाना क्या होता है?
यानी अपनी असलियता भूलकर बातें करना, भीख मांगकर गुजारा करना या संघर्ष करना। तो लोहे चबाने का क्या होता है, बहुत कड़ी मेहनत करना यानी संघर्ष करना। ठीक है, इसका राइट आंसर सी होगा। चलो अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखो, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। यानी इसमें क्या पूछता है, अशुद्ध वाक्य। देखो दवाई ये सही है, मैं क्या सही है, ये क्या है, अशुद्ध है, ये जो भी है अशुद्ध है। क्या होगा, उज्ज्वल, उज्ज्वल। ठीक है, उज्ज्वल ऐसे होता है उज्ज्वल, समझ में आया। क्या होगा, ठीक, उज्ज्वल क्या होगा प्रदर्शन, उज्ज्वल। ठीक है, ये सही है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर डी। ये गलत है, ये सही वर्ड होगा। चलो ये देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसका जवाब दीजिए। क्या कहता है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द कौन सा शब्द है। पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। कलम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, कमल, सॉरी कमल है, क्या है, कमल का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, क्या आंचल होगा या अरविंद होगा या मदन होगा या जलद होगा। तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्त, अरविंद होता है। समझ में क्या होता है, अरविंद। ठीक है, क्या होता है दोस्त, अरविंद। चलो इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर सी। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि संधि शब्द का संधि विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है। अरे संधि का संधि विच्छेद पूछ रहा है, इनमें से कौन सा सही है। तो संधि का विच्छेद क्या पूछ रहा है, संधि जो है इसका संधि विच्छेद करने के लिए बोल रहा है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, संधि विच्छेद सम जोड़ क्या होगा, नंबर डी, समझोड़ दी। क्या होगा इसका राइट आंसर, नंबर ए, संधि। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, संधि। एक का राइट आंसर क्या होगा, नंबर ए। समझ में आया। चलो 10 का अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये देखो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसका जवाब दीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस, क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस शब्द में समास है। आपसे समास पूछ रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में क्या समास है, क्या क्या है, राजाध्यक्ष होगा या राजा रानी या यथाशक्ति। ये तीनों तरह क्या है, समास है। इसका राइट आंसर क्या है, उपयुक्त में सभी। ये तीनों क्या है, समास है। इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर डी, उपयुक्त में सभी। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो 12 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि नदी शब्द का पुल्लिंग होगा, क्या सागर होगा या नहर होगा या समुद्र होगा। नदी का पुल्लिंग क्या होगा, नाद। चलो फटाक से अगला क्वेश्चन पर आ जाओ। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है कि अहीर शब्द का स्त्रीलिंग होगा। अहीर शब्द का क्या पूछ रहा है आपसे, स्त्रीलिंग पूछ रहा है। क्या होगा, अहीरीन होगा या अहीरीन होगा या अहरीन होगा या समुद्र होगा। इसका राइट आंसर क्या होता है दोस्तों, होगा अहीरीन। ठीक है, अहीरीन। अब बताओ पंडित का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। इसका जवाब कमेंट में आप जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, कर शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है। कर शब्द का देखो, कर का अर्थ होता है हाथ भी होता है, पानी सॉरी पानी भी होता है, हाथ होता है और हस्त भी होता है। लेकिन बर्फ कर शब्द का कोई भी अर्थ नहीं होता है। समझ में आया। इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर ए। चलो अब देखो क्या कहता है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वह गंदगी से घृणा करता है। ये कौन सा समास है, वह गंदगी से क्या करता है, घृणा करता है। यानी क्या, गंदगी से क्या होता है, दूर भागता है। यानी जब भी कोई चीज से अलग करे समझ जाना, कौन सा कारक होगा, आपदान। यानी अलग करना आपदान कारक। समझ में, जब भी से दिखे, ठीक है, और कौन सा से, अलग करने वाला। समझ, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, क्या हुआ, अलग हुआ। बताओ छत से बिल्ली कूदता है, क्या हुआ, आप
कौन सा कारक होगा? आप बताओ, हाथ से मारकर गिरते हैं, कौन सा कारक होगा? है आप दान कारक। जब भी चीज को अलग होता है तो कौन सा कारक कहलाता है? आपदान कारक। चलिए देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर, ठीक है। क्या कहता है? सोहन मकान के भीतर है, ये कौन सा प्रसंग है? ठीक है, सोहन मकान के भीतर है, बताओ कौन सा होगा? कर्ता ने क्रम को थी क्या, संप्रदत्त को खेलिए। लेकिन ये मकान के भीतर है, इसमें में का ज्यादा उपयोग किया जाता है, इसमें क्या होगा? अधिकरण में, पर इसका राइट आंसर नंबर ए, आलेखन करते मार देता है नंबर सी। चलो इसका जवाब दो। क्या कहते हैं? मुझे पत्र नहीं लिखा जाता, ये कौन सा वाक्य है? मुझे क्या, मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता, कौन सा वाक्य है? क्या कर्तव्यवाची है, या भाववाची, या क्रमवाची? तो 17 का आंसर क्या होगा? 17 का राइट आंसर होगा क्या होगा? क्रमवाची। ठीक है, मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंक दुख एक ब्राह्मण उठावो, काचे घट जिमी डारो फिरो। ठीक है, सको मेरु मुसक जिमी तीरू तोरी। उपयुक्त पंक्ति में से कौन सा रस है? रस पूछ रहा है, तो कौन सा का रस होगा? देखिए क्या कहलाता है कि जो तुम्हारी अनुशासन पावो, अनुशासन पावो जो तुम्हारा बात नहीं मानता है। ठीक है, कंक दुख ब्राह्मण उठावो, मतलब क्या? एक ज्यादा रोध के रूप में बता रहा था। इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर डी। ठीक है, रोध बता रहा है, कौन सा होगा इसका राइट आंसर? सॉरी, नंबर ए। चलो 19 नंबर क्या कहते हैं? जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्रा और अंतिम में क्या दिखे? गुरु दिखे होता है, तो उसे कौन सा अलंकार कहता है? जिसमें 16 मात्रा हो, क्या दोहा होगा, या रोला होगा, या सुरता, या चौपाई? इसका राइट आंसर क्या होगा? 19 का नंबर डी, चौपाई होगा। चलो अब इसमें बताओ 20 का आंसर क्या होगा? कि तेरे, ठीक है, क्या है? तेरे 11 मात्राओं में यति एवं 4 चरणों के युक्ति छंद, जिसमें 13 और 11 किस्म होता है, क्या दोहा में होता है, या रोला में, या कुंडलिया में, या चौपाई में? बताओ 20 का राइट आंसर क्या होगा? बी का दोहा। ठीक है, बी का दोहा नंबर ए होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? इसका जवाब दो। देखो क्या कहता है कि गर्व करो रघुनंदन जिन मन मोहू, देखो आपन मूर्ति सिए के छा। इस पंक्ति में से कौन सा अलंकार है? पहले दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 21 का राइट आंसर क्या होगा? पहले प्रतीप अलंकार। समझ रहे? प्रतीप अलंकार किसे कहते हैं? इसका जवाब कमेंट में दो। ठीक है, चलिए क्या कहते हैं? पट पीत मनहु तरित रुचि, सुचि नोमी जनक संतावरम। उपयुक्त में से कौन से किस पंक्ति का अलंकार? तो 22 का आंसर क्या होगा दोस्त? 22 का राइट आंसर क्या होगा? 22 का, ठीक है, 22 का कौन सा अलंकार होगा फिर दोस्त? 22 का बी। ठीक है, कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। चलो 23 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। 23 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि मनुपद कमल बंदी देव भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, बालक वृंद देखिए अति शोभा। ठीक है, चले संग लोचन मनु लोभा। इनमें से कौन सा, मतलब किस प्रकार का छंद है?
क्या बैरवी है, ये सोटा है, ये चौपाई है, ये दोहा है? बताओ 23 का आंसर क्या होगा प्यारे दोस्त? 23 का आंसर क्या होगा? नंबर सी, क्या है? चौपाई। समझ में क्या है? चौपाई। और चौपाई में क्या होता है याद रखना, जिसमें क्या मात्रा होता है? 16 मात्रा होता है। और अंतिम में क्या होता है? गुरु। देखो अंतिम में गुरु दिख रहा है, गुरु दिख रहा है, क्या दिख रहा है? गुरु दिख रहा है, गुरु दिख रहा है। तो कौन सा अलंकार कहलाता है? कौन सा अलंकार कहलाएगा? चौपाई। देखो चलो इसका जवाब दो। जो जग हित पर प्राण निछावर है, कर पाता है, कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लगा जाता। इस छंद में किस प्रकार के हैं? क्या क्वेश्चन कि जो जग हित पर प्राण निछावर है, कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। इसमें से कौन सा? क्या हरगित का होगा, बैरवी होगा, या रोला होगा, या दोहा होगा? 24 का आंसर प्रदर्श क्या होगा? 24 का आंसर क्या होगा? नंबर सी, क्या होगा? रोला। समझ में क्या होगा? रोला। चलो 25 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अच्छा पहले देखिए, गद्यांश एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ ही दिया जाता है, ठीक है? हर शिफ्ट में एक नया क्वेश्चन गद्यांश से पूछ दिया जाता है, इसलिए गद्यांश बढ़िया से पहले क्वेश्चन पे देखिए क्या पूछ रहा है? नदियों के नाम क्या है? गंगा, यमुना, गोदावरी। चेक करो इसमें गंगा 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 यमुना गोदावरी नदी का नाम दिया गया है। और तो देखो गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र यादि नदियों भारत माँ के मैदानी क्षेत्रों में शोभा बढ़ाती, यानी तीनों नदियों के नाम दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर डी। समझ में आया? इसका राइट आंसर 25 का क्या होगा? नंबर डी। समझ में आया? चलिए टोटल 50 क्वेश्चन था, तो आप इसमें कितना सही किए हो, ठीक है? इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन। बाय बाय, जय हिंद।